स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो 2 से 3 दिन के तेजी के बाद मार्केट में आज अच्छा खासा सन्नाटा रहा और निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेंज भी पहुंचा है, जिस रेंज को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे। तो काफी दिग्गज ये भी कह रहे हैं कि भाई मार्केट में यहां अच्छा खासा यहां से तेजी बन सकती है। तो अगर आप निवेश करना शुरू नहीं किए हो तो सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है करने का। अब इस पे हम कंप्लीट पुष्टि करेंगे और देखेंगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो पैसा तेजी से कहां ज्यादा बनता है, लोग पैसा कहां ज्यादा निवेश कर रहे हैं, उस पे लेके बात करेंगे। बहुत सारा पिटारा में होने वाला है, लेकिन फिलहाल देखो एक इंपॉर्टेंट रेंज लगातार हम बात कर रहे हैं। निफ्टी का 22,552 पे है, 22,300 से 22,500 ये इंपॉर्टेंट रेंज लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूं। 2 से 3 दिन में इस रेंज को मार्केट ने क्रॉस किया है, तो क्या यहां से अच्छी खासी तेजी बन सकती है, इसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। और बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है देखो क्या क्या वीडियो में है। गोल्डमैन ने क्या कर दिया इंडियन मार्केट को लेके, अच्छी खबर है कि बुरी खबर, वो जरूर देखेंगे। क्योंकि गोल्डमैन ने क्लियर कह दिया है कि देखो मार्केट, इंडियन मार्केट अच्छा खासा बॉटम पकड़ लिया है यहां, और ये आने वाले 1 सालों में निफ्टी 50 13 से 15% का रिटर्न दे सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रम्प साहब ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि ट्रम्प साहब जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं और उसके कारण मार्केट में एक्शन होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि जो टैरिफ उन्होंने लगाने के बाद कैंसिल किया, इसके बाद डेज चेंज किया और फाइनली अभी क्या कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और FIS क्रूड ऑयल के डेटा चेक करेंगे और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा नहीं इसके बारे में, और आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है कि देखो मार्केट में सन्नाटा, यस डेफिनेटली मार्केट में आज सन्नाटा रहा। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, देखो सेंसेक्स में कंप्लीट आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और देखो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ। थोड़ा बहुत एज ए ट्रेडर हमने बीच में कमाई की, लेकिन मार्केट आज ऐसा था कि कमाई का मौका बिल्कुल नहीं दिया। अब आप बात करोगे सर कि मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी अगर मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में भी दबाव रहा, ज्यादा खरीदारी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप के बारे में बात करोगे तो जी हां, स्मॉल कैप में काफी अच्छी खासी खरीदारी हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट पहला रेंज रहा, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा दबाव बना रह गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई गोल्डमैन ने क्या कह दिया है। देखो गोल्डमैन का स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि गोल्डमैन का स्टेटमेंट आया है मार्केट को लेके, देख सकते हैं। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि ट्रम्प ने खुद मारी अपनी पैर पर कुल्हाड़ी। गोल्डमैन ने क्लियर कहा है कि देखो भारत जैसे बाजार में अब बनेगा पैसा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने क्लियर रखा है। और उन्होंने कहा है कि 2025 में 13% रिटर्न बनने की उम्मीद है। तो ये गोल्डमैन के स्टेटमेंट थे, हमने वहीं से किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? देखो गोल्डमैन का यहां क्लियर है कि इंडियन मार्केट का जो पी रेशियो लगभग था, निफ्टी 50 के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 2022 के आसपास था। जो अगर पिछले हम 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो ये 2022 ये जो पी रेशियो होता है निफ्टी 50 का, इस रेंज से ऑलवेज मार्केट ने अच्छा खासा हाइक पकड़ा है, ऑलमोस्ट 23-24 गया है। तो गोल्डमैन ने कहा है कि भाई पहली बात, इंडियन मार्केट इस समय एक इमर्जिंग मार्केट है और यहां से पैसा बनने के चांसेस बहुत हैं। जो लोग 1 साल के लिए भी निवेश करना चाह रहे हैं तो निफ्टी 50 में अगर आप निवेश करते हो तो आपका रिटर्न आपने देखा लगभग 13% बनने की उम्मीद है। साथ ही साथ ये तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है, मतलब एज इन्वेस्टर एक संकेत मिल रहा है। देखो गोल्डमैन के वर्ड्स थे, अब आने वाले समय मार्केट क्या रेट करता है वो तो मंडे से पता चलेगा। लेकिन आप चीज चेक करो, सेकंड चीज कि भाई ट्रम्प साहब ने क्या किया। यहां ट्रम्प साहब की कहानी देखोगे तो ट्रम्प साहब के सपने बड़े प्यारे न्यारे थे। ट्रम्प साहब क्या सोच रहे थे कि देखो यार, मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ हमारे यहां हो। मैं छोटा सा ना एक चार्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भाई जितनी भी चीज हो, कोई भी अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, हमारे देश में हो, हमारे देश की युवा और आगे बढ़े, ज्यादा उनको किसी चीज पे डिपेंडेंट ना करना पड़े। तो उन्होंने क्या कह दिया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाहर से जो सामान आते हैं हमारे यहां, दूसरे कंट्री से आते हैं, उन पे टैरिफ लगा दिया जाए। तो क्या करेंगे लोग वहां से भेजना बंद कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो क्या होगा कि जो भी सामान नहीं हो रहा है, गुड्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारे देश के लोग यहां प्रोडक्शन करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यह प्लानिंग था उनका। लेकिन अभी तक देखा जाए, पिछले 1-2 दिन की कहानी देखी जाए तो रिसेंटली कनाडा, मैक्सिको पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। और उस कैंसिलेशन के बाद क्या हुआ पता है? जो यूएस मार्केट था उसमें गिरावट हो गई है। देखो
टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा उनका प्लान था। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंट्री पे उन्होंने लगाया, अलग अलग गुड्स पे लगाया। कंट्री से सामान आएगा कि नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक मकसद था कि भाई कहीं भी कुछ सामान आएगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे तो कोई कंट्री हमारे यहां भेजेगा ही नहीं। लेकिन उल्टा हो गया ना। देखो ऐसे में क्या होता है कि जब ये सामान आना अगर बंद हो जाते हैं, या वहां से सिंपल सी बात है कि अगर टैरिफ में थोड़ी सी तेजी होती है तो सेम जो आपका सामान दूसरे कंट्री में है वो भी लोगों को महंगा मिलना चालू होता है। अब देखो अगर आप टैरिफ लगाओगे तो सामने वाली कंट्री ने भी अपने प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, इससे क्या होगा, 20 रुपए की चीज आपकी कंट्री में मिलने लगा 50 रुपए में, तो महंगाई कहां बढ़ी, आपकी कंट्री महंगाई बढ़ी। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन था फिलहाल अभी सही नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे, डॉलर इंडेक्स भी डाउन हो गया है। तो ये जो 2-3 कारण थे ये अमेरिकी बाजार के लिए थे, और इसके कारण थोड़ा सा अगर देखा जाए तो भारतीय बाजारों में थोड़ा सा मौका मिल गया, एक राहत की सांस मिली, जिसके कारण भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट रहा। तो यहां ट्रंप का जो वॉर था ना थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये इंपॉर्टेंट रहा। अब रही बात बिकवाली की। अब देखो एफआईआई, अब बोलोगे सर 2-3 दिन से मार्केट ठीक ठाक रहा, आज भी मार्केट एक फ्लैट रहा, तो इसके पीछे एफआईआई का बहुत अच्छा योगदान रहा। अब देखो 6 मार्च की कहानी, 6 मार्च में कल की कहानी थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो यहां से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एफआईआई की लगातार बिकवाली हो रही है, थोड़ा ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम हो सकता है। अब यहां अगर एफआईआई अपनी मूड बदलते हैं, डेफिनेटली भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आने वाले समय में एक अच्छा हो सकता है वो है, अगर हम बात करते हैं, देखो यार क्रूड ऑयल के बारे में, अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करोगे तो 69.57 इसका अभी करंट रेंज है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देखो क्रूड ऑयल जितना ही कम रेट रहेगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा रॉ मटेरियल रहता है क्रूड ऑयल। तो ये चीजें हैं और इसके वजह से भी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा फैक्टर रहा, जिसके कारण मार्केट में लगातार आपको थोड़ा सा तेजी रही और आज मार्केट में फ्लैट रहा। तो हमने काफी पॉइंट हमने कवर कर लिया। देखो ट्रंप के बारे में पता कर लिया, एफआईआई के बारे में कर लिया। जी हां, अच्छा संकेत है एफआईआई का कम होना और क्रूड ऑयल का यहां भी कम होना, अच्छा संकेत है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर ये एफआईआई आज का वीडियो जब तक आएगी हो सकता है कि उस समय डेटा आपके पास आप आ जाए, तो हो सकता है कि एफआईआई ज्यादा बेचे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब काफी लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो 2-4 दिन की तेजी थी, क्या यहां हम पैसा डालना, इन्वेस्ट करना चालू कर दें? मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि आपको बल्क में इन्वेस्ट करना है। खासकर स्मॉल कैप वाले थोड़े से ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि सर अब तो तेजी बनना चालू हो गई। नहीं, देखो स्मॉल कैप फंड्स, हमेशा मैं कहता हूं कि देखो स्मॉल कैप में आप निवेश कर रहे हो ना, तो देखो रिस्क आप कैलकुलेट करो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 चीज, एक डेटा आप चेक करो, आपको यहां से काफी चीजें देखने को मिलेगी। अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करूंगा, ये वाला देखो स्मॉल कैप के बारे में अगर देखोगे ना, तो आप कोई भी अगर बात करो, चाहे आप फंड्स के बारे में बात करो, स्टॉक्स के बारे में बात करोगे, तो स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर का देखो लगभग 2.13% का रिटर्न। लेकिन जब गिरावट होती है ना सर, देखो 6 महीने में 18% यहां गिर चुका है। कितना? 18-19%। लेकिन जब स्मॉल कैप पे आप निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देखो 5 साल में 242% का रिटर्न। मामला क्लियर है कि अगर आपको मार्केट संकेत दे रहा है कि मार्केट तेजी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा सा यहां डाउट भी लग रहा है, क्योंकि देखो अमेरिकी बाजार का डाउन होना और बाकी कंट्री हमेशा तेज होना ये कभी देखा नहीं गया है। तो यहां अमेरिकी बाजार का भी तेज होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यह तेजी कब तक रहेगी बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बात करनी है तो मैं यही कहूंगा, देखो बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट आपको करना है। स्मॉल कैप के कर रहे हो, स्मॉल कैप में कर रहे हो, टारगेट 5 साल रखो मिनिमम। मिड कैप में कर रहे हो, टारगेट 3 साल रख रहे हो। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में कर रहे हो, टारगेट 1 साल बहुत सफिशिएंट है। पैसा लगाना यस, हर डिप में यस, ये बात तो क्लियर है कि देखो हर डिप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अब आपके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, काफी लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं और पोर्टफोलियो को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है सर, एलआईसी एडवाइजर, माय नेम इज रतन पात्रा, 34 इयर्स ओल्ड, वांट टू इन्वेस्ट इन एसआईपी फॉर 10 इयर्स। एक बार रिव्यू कर लीजिएगा सर। बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखो तीनों में से यहां आप जो कर रहे हो ना, यहां तीनों में इन्वेस्टमेंट करने की लगातार हर स्मॉल कैप में जरूरत नहीं है। आप कोई एक फंड रखो, 1500 रखो उसमें डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट मोर देन 5 इयर्स प्लान करो। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आपका ठीक है। मोतीलाल
स्मॉल मिड कैप आपका ठीक है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की जगह पे जो 500 आपने रखा है, बेटर है कि निप्पॉन इंडिया को हटा के यहां जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में आप यहां प्लस ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी सब आपके फंड बढ़िया है। अगला है सर, मैं 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूं, रिव्यू कर लीजिएगा। मोतीलाल मिड कैप 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 500, एसबीआई इक्विटी लॉन्ग टर्म 500, टाटा ईएलएसएस, जेएम फ्लेक्सी 500। देखो थोड़े फंड आपके ज्यादा हैं। देखो मोतीलाल इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने किया है 1000, ओके है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में आपने 500 कर दिया है, इसको शिफ्ट कर दो यहां, तो ये आपका हो जाएगा 1500। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसबीआई इक्विटी लॉन्ग टर्म 500, टैक्स सेवर फंड में 500 कर देख लेना, अगर आप टैक्स बचाते हो तो ओके है, नहीं तो इक्विटी 500 में आपको 500 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया है, इसमें आप फ्यूचर में पैसे ऐड करना, बाकी सब बढ़िया है, कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं, अगला क्वेश्चन है सर कि संदीप भाई पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा, 15 साल में 1 करोड़ चाहिए, 10 साल मतलब 10% हर साल इंक्रीज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर 1000, देखो आप अगर कोई सेक्टोरियल फंड लेते हो, टारगेट मोर देन 5 इयर्स रखना हमेशा। मोतीलाल का मिड कैप लिया है, एचडीएफसी मिड कैप लिया है, देखो इसमें से कोई एक ही रखो, हो सकता है आप एचडीएफसी मिड कैप प्लान कर लो और उसमें आप 2000 रखो यार, बेटर रहेगा, ठीक है। पराग पारिक में ओके है। कनारा को स्मॉल कैप फंड है निप्पॉन, इसमें से इन दोनों जगह फंड में देखो यार, कोशिश किया करो ना, इसमें से एक ही फंड रखना, उसमें 2000 कर लेना, कम से कम फंड रखो यार, बेटर रहेगा। एक्सपेंस रेशियो के भी झंझट ज्यादा नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म में पैसे जल्दी से निकाल लोगे। आपको तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ओवरलैपिंग हो जाती है स्मॉल कैप पे, इन चीजों का ध्यान रखो आप। सर 50,000 का एसआईपी करना चाहता हूं, कौन से फंड में करने की का इसमें है, रिप्लाई कर दीजिएगा। 50,000 के एसआईपी के लिए देखो यहां पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तो सिंस मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है, कोई कंसल्टेंसी नहीं लगेगी, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप टीम से संपर्क कर लेना, उनको बता देना कि ऑलरेडी ऐसा इंफॉर्म किया गया है। बाकी किसी को पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सब कुछ है आपके पास। पोर्टफोलियो के लिए जुड़ना है, डेफिनेटली ट्रेडिंग का हिस्सा बनना है हमारी टीम का, सर जुड़ लो, कमाल का काम हो रहा है, कमाल का हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही बना रहे हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, अगर डाउट हो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। फिलहाल मार्केट को देखते हुए कंक्लूजन यही कहूंगा, देखो यार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, और ऐसा लग रहा है कि जी हां मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को बन सकती है, तो हर डिप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है हमें, और अगर आपको जो फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लग रहे हैं उसमें जरूर निवेश करो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।